नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल बहुमत और मैं हूं आपके साथ कल्पना गौतम। जी हां, जैसा कि आज हम आए हैं मैत्री धम्मा हॉल सेक्टर 1 सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में। जी हां, आपको बता दें कि आज यहां पर डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच की पाक्षिक बैठक हुई, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती एवं उनके लोकतांत्रिक जन कल्याणकारी राज्य पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश बाबू, प्रोफेसर हूँ किंग्स गर्ल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मानव काशीराम नगर का रहने वाला। तो जैसा कि हमारे साथ में है सर, और हम सर जानना चाहेंगे, जैसा कि आज यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती पर आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, और क्या कुछ विचार हैं आपके बाबा साहब के बारे में या फिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के बारे में? देखिए, तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक यहाँ तक उसके बाद भी डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के लोग लगभग इस भारत के मूल निवासी समाज के और वो इतने बेहतरीन शिक्षा में, अपनी जानकारी में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी वर्किंग में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी भावनाओं में इतने बेहतरीन थे कि विश्व के लोग उस ज्ञान को उनसे प्राप्त कर रहे हैं। उस समय ये भारत जो है विश्व गुरु कहा जाता है। तो हम उन्हीं की उसी कड़ी के लोग हैं। बाबा साहब भी उसी कड़ी के लोग हैं। बाबा साहब कहा करते थे, इस भारत के आज के बहुजन समाज से कहते थे कि अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम शासक वर्ग की सरकार है। बेसिकली हुआ कि कालांतर में कुछ छली कपटी लोगों के द्वारा शिक्षा से जिन चीजों में ये पारंगत थे उन चीजों पर रोक लगाते थे, इसको बहुत धीरे धीरे करके मानसिक विकास। तो आज जरूरत है उसी विरासत को समझने की, उसी शिक्षा को समझने की, उसी अपने आचरण को समझने की, कि हम उस आचरण के माध्यम से इतना विकसित करें कि हम आज भी इस भारत निर्माण में, इस समाज के निर्माण में, बहुजन समाज को, भारत को एक प्रगतिशील देश। तो उन्हीं सब चीजों को चर्चाओं में लेकर के आज बात किया गया कि कैसे व्यक्ति अपने पे यकीन करते हुए, अपने पे कॉन्फिडेंस विकसित करते हुए, अपनी कमतरताओं को दूर करते हुए, अपनी बुराइयों को दूर करते हुए एक मानवतावादी दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च स्तर का व्यक्ति बन सकता है। बाबा साहब कहा करते थे कि व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है। तो वो कहते हैं बिल्ड अप द साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉर द हाईएस्ट पर्पस। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करते करते, अपनी जानकारी को विकसित करते हुए, अपने थॉट को विकसित करते हुए, अपने इंसाइट को विकसित करते हुए इस लेवल पे लेके जाना है कि हम इस मानवता के लिए, इस पूरे विश्व में मानव के लिए हम एक सर, जैसा कि सर ने हमें बताया कि किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का और जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी हैं उनके कितने मूलभूत कार्य रहे हैं। तो सर, वर्तमान स्थिति को देखकर आज की परिस्थिति में आज किस तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़े, उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर आप? देखिए, जो चीजें आपसे छीनी गई, जिन चीजों से आपको दूर किया गया, वो शिक्षा थी। आज शिक्षा के दरवाजे चारों तरफ से खुले हुए हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए। महापुरुषों ने संघर्ष इसी के लिए किया कि सभी लोग समानता का रूप धारण करते हुए शिक्षा को प्राप्त करें। और शिक्षा का मतलब है जानकारी। जानकारी का मतलब है तर्क संगत चीजों को समझना। तर्क संगत चीजों को समझेंगे तो वही समझदारी, सही समझदारी, और उसी को हम ज्ञान कहते हैं। जब हमारे अंदर तर्क संगत चीजें समझ में आ जाएंगी, हम चीजों को समझने लगेंगे, तो हमारा देखने का नजरिया अच्छा हो जाएगा, हमारे सोचने समझने का नजरिया अच्छा हो जाएगा, हम अपने पर कंट्रोल करने लगेंगे और हमारी उसकी वजह से हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारे इमोशंस अच्छे होंगे, हमारी वर्किंग अच्छी होगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, सोच ही व्यक्ति का जीवन है। तो आज के युवाओं को शिक्षा के माध्यम से तर्क संगत होकर के चीजों को समझते हुए क्या सही और क्या गलत है, इस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि अपना बेहतरीन आउटपुट इस समाज को दे सके। धन्यवाद हमारी टीम से बात करने के लिए और बहुत बहुत थैंक यू।